जंगल की सुबह कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों के बीच से चलकर आती धूप जमीन पर सुनहरे टुकड़ों से बिखरी हुई थी। उसी जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक नटखट सा बंदर जिसका नाम था चिंटू और दूसरा शांत समझदार हाथी जिसका नाम था गुड्डू। चिंटू हर समय फुदकता रहता, कभी डाल से डाल पर कूदता तो कभी गुड्डू की पीठ पर चढ़कर दूर तक देखने लगता। और गुड्डू वह हमेशा चिंटू को संभाल कर रखता, जैसे बड़ा भाई छोटे को रखता है। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन चिंटू ने कहा, अरे गुड्डू, रोज रोज वही रास्ते वही पेड़, क्यों ना आज थोड़ा दूर तक घूमकर आया जाए। गुड्डू ने सूंड हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है दोस्त, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना। दोनों हंसते बोलते जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़े जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। रास्ता थोड़ा अजनबी था, लेकिन दोस्ती का भरोसा साथ था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक चिंटू रुक गया। गुड्डू, वो देखो, सामने एक अजीब सा पेड़ था। उसकी टहनियां चमक रही थी और उस पर लगे फल साधारण नहीं लग रहे थे। वह हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई जादू छिपा हुआ हो। गुड्डू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यह पेड़ मुझे ठीक नहीं लग रहा चिंटू, कुछ अलग सा है। लेकिन चिंटू की आंखों में उस पेड़ पर फल देखकर चमक आ चुकी थी। अरे दोस्त, एक एक फल खाने में क्या जाता है। दोनों ने एक एक फल तोड़ा और बिना ज्यादा सोचे समझे खा लिया। और फिर कुछ ही पलों में जंगल जैसे उल्टा घूम गया हो। चिंटू, जो अभी तक छोटा और फुर्तीला था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई, हाथ पैर फैल गए और गुड्डू जो विशाल हाथी था, छोटा होता चला गया। इतना छोटा कि चिंटू के कंधे तक ही रह गया। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए। अरे ये क्या हो गया? चिंटू घबराकर बोला। गुड्डू की पतली सी आवाज निकली, शायद ये फल जादुई थे। अब असली परेशानी शुरू हुई। बड़ा हो चुका चिंटू जब चलने की कोशिश करता तो उसका संतुलन बिगड़ जाता। जिन डालों पर वह आसानी से कूदता, अब वह उसके वजन से टूटने लगती। और छोटा हो गया गुड्डू, वह ना तो भारी चीजें हिला पा रहा था, ना ही अपनी ताकत से किसी की मदद कर पा रहा था। रास्ते में एक गड्ढा आया। पहले गुड्डू ऐसे गड्ढों को आराम से पार कर लेता था, लेकिन अब वह डर गया। चिंटू ने भारी शरीर के बावजूद आगे बढ़कर कहा, डरो मत दोस्त, मैं हूं ना। चिंटू ने गुड्डू को धीरे से उठाकर गड्ढा पार करा दिया। थोड़ी देर बाद एक झाड़ी में फंसे खरगोश की आवाज आई। अब छोटा गुड्डू कुछ नहीं कर पा रहा था। चिंटू ने बड़ी मुश्किल से झाड़ी हटाई और खरगोश को आजाद किया। चलते चलते दोनों समझने लगे कि हर आकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। चिंटू को अब ताकत का बोझ समझ आने लगा था और गुड्डू को अपनी पुरानी शक्ति की अहमियत समझ में आ रही थी। थक हार कर दोनों उसी जादुई पेड़ के पास लौट आए। गुड्डू ने कहा, दोस्त, गलती हो गई, जो था उसी में खुश रहना था। चिंटू ने सिर हिलाया, हाँ चलो, अगर यही पेड़ कारण है तो यही समाधान भी होगा। उन्होंने फिर से वही फल तोड़े और इस बार डर के साथ और उम्मीद के साथ खा लिए। जैसे ही फल खत्म हुआ, हवा तेज चलने लगी, पेड़ की रोशनी बुझ गई और अगले ही पल चिंटू फिर से पहले जैसा छोटा और फुर्तीला हो गया और गुड्डू वापस अपने असली विशाल रूप में आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले जोर से हंस पड़े। वह हंसी राहत की थी, सीख की थी। और फिर वे दोनों वापस घर की ओर चल दिए। घर लौटते समय गुड्डू बोला, आज समझ आया, दोस्ती में बराबरी जरूरी नहीं होती, समझदारी जरूरी होती है। चिंटू मुस्कुराया, और जो हम हैं, जैसे हैं, वैसे ही ठीक है। सूरज ढल रहा था। दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए।
दिल में एक नई सीख और दोस्ती पर और भी गहरा भरोसा लिए। सीख, जो हमारे पास है उसी में संतोष और समझदारी हो, यही सच्ची खुशहाली है।